स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच करने के बाद ये नोटिस जारी किए। फरीदाबाद और पलवल के 80 मेडिकल स्टोर की जांच की गई है। जांच करने के बाद नोटिस जारी किए गए। दवाइयों की खरीद और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और इसलिए नोटिस दिए गए। बिल पर दवा की डिटेल भी नहीं लिखे थे। तो देखिए, पहले से ही इन तमाम जो स्टोर्स थे, फार्मेसिस्ट जो थी, इनको ये निर्देश दे दिए गए थे। बिल के ऊपर दवाइयों की तमाम डिटेल होनी चाहिए। जो भी फार्मेसी में दवाइयाँ आई हैं उनका पूरा जो लिखित में जानकारी होनी चाहिए। कितनी मात्रा में कितनी दवाइयाँ लाई गई हैं, जिनमें कोई ऐसे खास ड्रग होते हैं जिसको लेकर ये जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में इन तमाम नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद ये एक्शन जो है वो लिया गया है। जांच करने के बाद नोटिस दे दिए गए हैं। जांच की गई जिसमें गड़बड़ी पाई गई और जो निर्देश दिए गए थे यहाँ पर विभाग की तरफ से उनका पालन नहीं हो रहा था। फरीदाबाद मेडिकल स्टोर संचालकों को ये नोटिस अब जारी कर दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि ये नियम होता है कि जब भी आप कोई मेडिसिन रखते हैं अपने स्टोर में तो उसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे के लिए पूरी तरह से अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके रखनी होती है, ताकि कार्रवाई के वक्त आपसे मांगी जाए ये जांच तो आप उपलब्ध करा सकें। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए, जब मेडिकल स्टोर होते हैं तो मेडिकल स्टोर पर तमाम तरह की दवाइयां होती हैं, जिसमें अलग अलग तरह के ड्रग भी शामिल होते हैं और ऐसे में कुछ दवाइयों पर पाबंदी होती है, कुछ दवाइयों के मापदंड होते हैं कितनी मात्रा में रखी जा सकती है और इसी के साथ जो है उनकी जानकारी आपको लिखित में देनी होती है। लेकिन यहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो पाया ये गया कि जो जानकारियाँ इन मेडिकल स्टोर्स में आ रही थी उनकी विस्तृत जानकारी वहाँ नहीं मुहैया करवाई गई। इसी के साथ साथ जो डिटेल्स ज़रूरी वक्त पर चाहिए होती है, जैसे कि बिल के वक्त पर दवाइयों की तमाम जानकारियाँ लिखी होनी चाहिए, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। ये कितने मेडिकल स्टोर को नोटिस दिए गए हैं? कब से इस तरीके की लापरवाहियाँ बरती जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, ये फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों में जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से टीम बनाकर जांच की गई थी और इस टीम की जांच के दौरान कई तरह की जो स्टोर संचालक हैं उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई थी, नियमों की अवहेलना की जा रही थी, उल्लंघन किया जा रहा था। तो इसी को चलते अब 15 दिन का नोटिस इनको जारी किया गया है। तमाम 80 ऐसे मेडिकल स्टोर संचालक हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे बाकायदा लिखित में जवाब मांगा गया है कि जो लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई है उन लापरवाही को लेकर वो जवाब दें। अगर जवाब से डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है तो उनके मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद और पलवल जिले दोनों जिलों में की गई है। 55 फरीदाबाद के मेडिकल स्टोर हैं और 25 पलवल के मेडिकल स्टोर हैं जिनके संचालकों को ये नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में बाकायदा जो लापरवाही का जिक्र किया गया है उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो बिल पर मेंशन नहीं की गई थी। कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और कई जगह जो एक्सपायरी दवाई होती है उनको अलग रखना होता है, लेकिन वो दवाई अलग नहीं रखी गई थी। पशुओं की दवाई जिनके पास थी उनका रिकॉर्ड नहीं था। कई ऐसी तरह की लापरवाही मिली है जिन पर ये कार्रवाई ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। जी, 80 मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन बात की जाए तो देखिए देवेंद्र, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जो फार्मेसी होती है, वो आपको ऐसे इलाकों में, फरीदाबाद हुए, गुरुग्राम हुए, हर इलाके में, हर चौराहे पर, हर गलियों में मिल जाते हैं। ऐसे में न जाने कितनी ही ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायरी डेट की भी होती हैं, जिसमें कुछ ड्रग जो है मात्रा से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक लाइसेंस के साथ ही रखा जा सकता है और कुछ खास फार्मेसी के पास ही ये उपलब्ध होती हैं। ये जो तमाम तरह की दवाइयाँ होती हैं इन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है तो इनकी भी जाँच आगे की जानी चाहिए। निश्चित तौर से देखिए, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट तमाम उन पहलुओं की जांच कर रहा है जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, उनकी बारीकी से जांच की गई है। उसी के बाद में जब नियमों का उल्लंघन होते हुए दिखाई दिया है तो ये तमाम तरह की कार्रवाई मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ में की गई है। और सबसे बड़ी जो बात, फार्मासिस्ट का होना मेडिकल स्टोर पर जरूरी होता है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट जिसके नाम पर लाइसेंस होता है वो मेडिकल स्टोर पर नहीं होता है और अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनकी तरफ से ही दवाइयां दी जाती हैं। तो ऐसे में ये बड़ी लापरवाही मेडिकल स्टोर संचालक बरत रहे थे, तो इस पर भी एक कार्रवाई नोटिस जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि 15 दिन के जो नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है, किस तरह के जवाब इन्हें मेडिकल स्टोर संचालकों की तरफ से डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। क्या डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो उन जवाब से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए।
और चलिए बुलेटिन में अब रुक करेंगे हिसार का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में यहां पहुंचे और लोकार्पण